जी, क्लास 9 में मौजूद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम एंड दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाती है? बेसिकली इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते कैसे हैं, उसकी रिटन फॉर्म क्या है? उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स वी हैव शेल्स एंड सबशेल्स। जो शेल्स हैं वो KLMN हैं, जिनके अंदर K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8, M में 18, N में 32। ठीक है, अब शेल के अंदर भी जो सब शेल मौजूद हैं तो वो कहलाते हैं SPDF। S शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। सही, ये हमेशा हमें याद रखना है। ठीक, क्योंकि अगर हमें रिटन फॉर्म लिखनी आ भी गई पर हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स फिल कितने होंगे तो वो रिटन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की रॉन्ग हो जाएगी। मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर प्रैक्टिस करनी आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक, एक बात और आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, किसी भी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर किसी एटम के अंदर, तो आपके पास एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। ठीक है, तो ये जो K शेल होता है ना, अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल पे एंड हुई हुई है, सही है, तो दैट मीन्स उसकी एनर्जी बहुत लो है। सही, क्योंकि एनर्जी लेवल्स शेल्स में लोअर टू हायर लेवल पे जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक हमने प्रैक्टिस करनी है लिखने की। सही है, और वो हम याद किस तरह करेंगे? हम सपोज़ करेंगे कि वी हैव 7 मैक्सिमम एनर्जी शेल्स। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ही होते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होते हैं। क्योंकि अब आप क्या करोगे, एक लाइन आपने ये लिख ली, सेकेंड लाइन आप लिखेंगे बट यू हैव टू स्किप द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग नंबर। ठीक है, 2 3 4 5 6। वी विल रिपीट द प्रोसेस। 2 और 6 को स्किप कर देंगे, 3 4 5। 3 5 को स्किप करेंगे, 4। सही, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी सब शेल्स हैं SPDF, पहली पूरी लाइन हम कहेंगे कि ये S की है, दूसरी पूरी P की है, तीसरी पूरी D की और चौथी F की। सही, अब किसी भी एटम की आपको रिटन फॉर्म लिखनी है कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होते होंगे। ठीक है, शेल है तो शेल के अंदर भी सब शेल्स में कितने कितने आते होंगे, वो रिटन फॉर्म लिखनी है बेसिकली हमें ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसके थ्रू करेंगे वो। ठीक है, अब ये आपने बना लिया तो अब आप डायगोनल लाइन्स बनाएंगे। सही, अच्छा, अब हम रिटन फॉर्म लिखना शुरू करते हैं। हम स्टार बना रही हूँ मैं, ऐसे इन लाइनों को पढ़ेंगे जैसे हमने ये लाइनें खींची हैं ना डायगोनल फॉर्म में, हम इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही। ठीक है, अब दैट मीन्स सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 1s2। ठीक है, 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि S होगा तो S में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं। ठीक है, चलें, सेकंड जो हमारा एरो है वो हमें शो कर रहा है इट इज़ 2s2, तो कॉमा के बाद आप लगाएंगे 2s2, फिर कॉमा, फिर ये वाली लाइन हो गई मेरी, ये वाली लाइन भी देख ली मैंने। अब इसकी बारी, इस पे 2p है, यहाँ पे आ जाएगा 2p6 कॉमा, फिर हमारे पास आ रहा है 2p के बाद 3s, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3s2, फिर कॉमा, यहाँ तक की मैं रीडिंग कर चुकी हूँ। अब इसकी बारी 3p, तो यहाँ हम लिखेंगे 3p6 कॉमा,
अब आगे देखते हैं 3p6 के बाद वी हैव 4s2। ओके 4s2 अगेन कॉमा, ठीक है। अब आ जाइए आप 4s2 के बाद वी हैव 3d, ठीक है। 3d पे आप लिखेंगे 3d10, है ना, क्योंकि हमने यहाँ याद किया है कि सबशेल डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 होंगे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। अब कॉमा, अच्छा अब ये जो सीरीज़ है ना ये ऐसे ही चलेगी। आप 3d10 4p6 5s2, 4d10 5p6 6s2, 4f 14, 5d10 6p6 7s2, ठीक है। ये पूरी यहाँ तक जाएगी। अच्छा अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें इसकी रिटन फॉर्म करनी आए अच्छे से, ठीक है ना। अब लिखने का तरीक़ा तो ये है और ये तरीक़ा बना कैसे वो भी आप समझ गए, ठीक है ना। तो अब हम कम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तक देखेंगे कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसे रिटन फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बहुत मिनिमम बेरिलियम लिया है जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 4, ठीक है। तो अब 4 के लिए यहाँ से 1 से शुरू करेंगे हम, ठीक है ना। आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको ये वाला काम आता हो, ये वाली नॉलेज हो, ठीक है ना। और ये जो इसकी रिटन फॉर्म है ये पूरी की पूरी आप लिख लें पेंसिल से, अपने किसी रफ़ पेज पे लिख लें या फिर एज अ रफ़ वर्क ऊपर लिख लें कॉपी में, ठीक है। अच्छा और फिर इसको फॉलो करें। चलें आपके पास बेसिकली आपने 1 लिखा, s लिखा, 2 लिखा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 मैंने यहाँ दे दिए हैं, कॉमा, उसके बाद 2s2, ठीक है। तो ये बेसिकली बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। पहले एनर्जी शेल में 2 आ गए, दूसरे में भी 2 आ गए, सही है। 2 + 2 4, डन। अब हम आ जाते हैं मैग्नीशियम पे जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 12 हैं, ठीक है। सीरीज़ साथ साथ देखते रहेंगे, साथ साथ फॉलो करेंगे हम। अच्छा 1s2 कॉमा 2s2, यहाँ लिखेंगे 2s2 कॉमा 2p 2p। 4 के बाद 6 अगर मैं यहाँ लगाऊँ 6 7 8 9 10, सही, फिर भी बच जाएंगे तो ये भी पूरा फिल कर देते हैं। 6 7 8 9 10, अभी मेरे पास 2 और बच गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये रिटन फॉर्म आगे भी बढ़ेगी। 2p6 के बाद हम 3s पे आ जाते हैं। 3s, s देख लेते हैं पूरा फिल होगा या इसमें एक आएगा। तो 6 7 8 9 10, इसका मतलब ये भी पूरा फिल हो जाएगा 11 12, ठीक। ये इसकी रिटन फॉर्म है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्गॉन पे। आर्गॉन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 18 है। अच्छा अब आप आ जाइए 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए टोटल, फिर 3s2, ये 12 हो गए। आगे 3p 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसका मतलब मैं अगर इसे भी पूरा फिल कर दूँ तो इसकी ये एग्जैक्ट रिटन फॉर्म कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये तरीका है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम की बताने के लिए उसकी रिटन फॉर्म लिखने का। अच्छा जी, कुछ बातें ऐसी हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, आगे आपकी स्टडीज़ बढ़ेंगी तो आपको पता होनी चाहिए वो सब, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहली बात ये कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि बेसिकली ये एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में कहाँ मौजूद है, कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में, कौन से ब्लॉक में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इस तरह से याद करोगे कि सपोज़ कर लेते हैं मैं आर्गॉन को ही एज एन एग्जांपल ले लेती हूँ। तो मुझे इसमें बताना है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, ठीक है।
आपका जो हाईएस्ट एनर्जी शेल होगा ना, वो आपका पीरियड कहलाएगा। अब आप इसमें देखें मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसके अंदर, 3 है, तो 3 आपका हाईएस्ट एनर्जी शेल है, तो थर्ड पीरियड कहलाएगा। ग्रुप आपका वो कहलाएगा जो बेसिकली टोटल काउंटिंग होगी आपके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की, तो इट मीन्स 6 7 8, ठीक है, 1 2 3, ये 8 हो गया। अब ग्रुप हमें पता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ए भी है और ग्रुप बी भी है, ठीक है, तो वो आप इस तरह से याद कर लो कि एस और पी पे अगर आपकी एंडिंग हो रही है तो आपने आगे ए लगाना है, डी और एफ पे अगर आपकी एंडिंग हो रही है तो आपने आगे बी लगाना है। मेरी एंडिंग पी पे हो रही है तो मैं क्या लगाऊंगी, ए, ठीक है। ब्लॉक आपका क्या कहलाएगा, जहाँ आपका एंड हुआ है, दिस वन, यानी ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। आपने एक और बात याद रखनी है, वो ये कि हीलियम को अगर हम लें एज एन एग्जांपल, ठीक है, हीलियम में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 बनेगी, तो पीरियड इसका फर्स्ट कहलाएगा। ब्लॉक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखूँ तो ब्लॉक इसका कहलाना चाहिए बेसिकली एस, ठीक है, और ग्रुप इसका कहलाना चाहिए 2, और वो भी 2a, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, हीलियम तो हमारा 8a में बिलोंग करता है ना, और उसका ब्लॉक तो p ब्लॉक कहलाता है। तो ये वाली जो हमने पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताने की समझें कि एक अपने लिए आसानी रखी है ना, वो सिर्फ हीलियम के ऊपर फॉलो नहीं होती। हीलियम को ग्रुप 2 में नहीं डाला गया क्योंकि सारी की सारी गैसेस हमें पता है ग्रुप 8 में मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो हीलियम के लिए आप खुद याद रखो कि इसका ब्लॉक जो है वो p है और ग्रुप जो है वो 8a है, सही। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं ब्रोमाइन की, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने इसके आगे लिख दी है। अब हम देखते हैं इसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो हाईएस्ट एनर्जी शेल 4th है, तो इसका मतलब इसका पीरियड 4th होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक एंडिंग कहाँ हो रही है, पी पे, तो इसका ब्लॉक पी होना चाहिए। ग्रुप के लिए जो हाईएस्ट एनर्जी शेल है उसमें मौजूद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की हमें काउंटिंग करनी है, ठीक है। इसका मतलब 4p5 और 4s2 है ना, 5 + 2 हो गया 7, 7th ग्रुप से ये बिलोंग करता है। एंडिंग क्योंकि मेरी पी पे हो रही है, इसका मतलब मैं आगे ए लगाऊंगी। अच्छा, अब मैंने एग्जाम्पल ली है स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख ली। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप क्या कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, पीरियड हमारे पास इसका कहला रहा है 4th, क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी शेल है। एंडिंग डी पे हो रही है, ब्लॉक डी कहला रहा है। ग्रुप, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एंडिंग डी पर होगी तो बेसिकली आप लास्ट के, इट डज़ नॉट मैटर कि दोनों एनर्जी शेल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। लास्ट के आपकी कन्फिग्रेशन के जो 2 सब शेल्स हैं, आप इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे एंड दैट विल बी योर ग्रुप। तो 1 और 2 ये कहलाया 3, तो इसका मतलब ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। आगे ए लिखूँगी, बी लिखूँगी मैं क्योंकि एंडिंग डी पर है। अच्छा, अब आपको एक बात बताना चाहूँगी मैं, वो ये कि जो हमारा डी शेल होता है ना, डी सब शेल, ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए ना 2 काम करता है। या तो वो अपने आप को हाफ फिल कर लेता है या तो वो अपने आप को फुल फिल कर लेता है, ठीक है। कैसे फिल करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एंडिंग में अगर उसके पास 4 आ रहा है तो वो अपने बराबर वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके 5 हो जाता है, और अगर 9 आ रहा है उसके पास एंडिंग में तो वो अपने बराबर वाले से लेके 10 हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो डी शेल है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर एग्जांपल ले लूँ क्रोमियम की,
ठीक है, जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर 24 हो जाता है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अच्छा 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 20 हो गया है। ठीक है, अब इसका मतलब 3D पे मैं कितना लगाऊं? 20 के बाद मैं यहाँ लगा दूं 4। ठीक है, देखें इस कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं कि अगर मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप उसी रूल को फॉलो करते हुए क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो ये रॉन्ग कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिचुएशन को चेंज करना होता है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक, एंडिंग 4 पे कभी नहीं होगी। आप एस को भले 1 कर दो लेकिन डी को 5 करेंगे। ठीक है, ये इसकी करेक्ट रिटन फॉर्म है। अच्छा, अब इसी के ज़रिए आप देखेंगे पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। ठीक है ना, पीरियड हमारा क्या कहलाएगा? हाईएस्ट एनर्जी शेल हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा? डी पे एंडिंग हमारी इधर हो रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स टोटल करूँ मैं अगर, तो इट विल बी 6, क्योंकि डी पे एंडिंग है तो बी। ठीक है, और ब्लॉक मेरा क्या कहलाएगा? डी। सो दिस इज़ बेसिकली द कंप्लीट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इससे रिलेटेड और है या कोई बात इससे रिलेटेड और है या कोई ऐसी एग्जाम्पल है जो मुझे समझानी चाहिए, कमेंट करें आप, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन।